शहीद अजीत सिंह जी की धरती, उन्होंने चरण छो प्राप्त धरती, सारे बैठी हुई संगत, स्टेज ते विराजमान सारे लीडर साहबान, एक बारी फतेह दी सांझ पाने आ। गज वज के जवाब दिओ जे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों अज असी 74वीं आज़ादी दिहाड़ा मनाउण जा रहे हैं, जां मना रहे हैं। एक समूहिक आज़ादी मिली सानू अंग्रेज़ां तो, ब्रिटिशर्स तो, और उस आज़ादी दे विच अहम रोल रहा शहीद आज़म भगत सिंह ते उन्हां दे चाचा सरदार अजीत सिंह होरां दा, जो इत्थे ही खेडे, इत्थे ही सिक्ख्या, इत्थों ही सोच उन्हां दी परवान चढ़ी। कमाल दी गल है कि जिवें अजीत सिंह सिर्फ एक गल सुनने लई रुके हुए सी, आज़ादी जिवें ही उन्हां दे कंन च पई और उसे दिन ही उन्होंने सवास त्यागते। जिस दिन सानू आज़ादी मिली है उही दिन उन्हां दे स्वर्गवास होण दा। और जिन्हां होर बड़े लोगों ने शहीदियां दित्तियां, पर इन्हां शहीदां दे विच जिन्हां नूं शहीद आज़म कहा गया वो भी इसे धरती तो गए सी, सरदार भगत सिंह। अज असीं उसे धरती ते बैठे हैं ते आ जो किसानी दे झंडे वेख रहे हो, जां इधर लीडर साहबान नाल वेख रहे हो, जां तुसीं आपदे आप नूं वेख लो, ये भी एक लड़ाई है आज़ादी दी। आज़ादी दी जदों लड़ाई बहुत मुखर हुई सी तो उदों भी एक किसानां दा संघर्ष होया सी, जिन्हों लीड कीता सी सरदार अजीत सिंह होरां ने। और वो लड़ाई उन्होंने 9 महीनों च जित ली सी। 9 महीने लगे उन्होंने उन्हां लोकां तो जितन लई जिहड़े बगाने सी, जिहड़े बाहरों आए सी, जिन्हां नूं जुबान समझ नहीं आउंदी सी, थोड़े ख्याल समझ नहीं आउंदे सी। ते अज 1 साल हो गया लड़दियां नूं, जिहड़े सो काल्ड हुंदे कहण नूं साडे ने जां साडी सरकार है, इन्हां नूं इह गल पल्ले नहीं पै रही कि आ जो सारे बैठे ने, जो पार्लीमेंट च हाल हो रहा है, जो पिंड पिंड च हाल हो रहा है, ये लोग किन्ने अंदोलत ने। और वैसे भी जदों एक जनमानस बन जाता किसी गल लई, वो तो वैसे ही मन ली जाती है। अज दुनिया के जिहड़े सब तो विकसित देश ने, जे उत्थे एक लोकां दी उन्होंने गिनती दी, जिवें स्विट्जरलैंड है, उत्थे तां 10,000 बंदा इकट्ठा होकर आवाज उठा दे तां कानून बना दिता जाता है। इत्थे तां असीं कानून बनाउण लई नहीं कह रहे, असीं कह रहे हो जिहड़े साडे भले लई बनाए इन्हां नूं वापस ले लो, सानूं नहीं चाहिए। ते जे बनाउणे तां सातों पुछ के बनाओ, पर नहीं, ये उधर नूं जाण नूं तैयार नहीं गए। एक गल मन्नियो जे आज़ादी सिर्फ एक बारी नहीं हुंदीगी, ये सानूं साडे हाकमां तो वार वार लैनी पैंदी है। हुण साडी आज़ादी दी लड़ाई शुरू हुई है इंडिविजुअल आज़ादी, निजी आज़ादी। निजी आज़ादी की हुंदी है? जिहड़े तुसीं ये लीडर आउंदे सी, पता नहीं की करके आउंदे सी, तुहानूं नहीं पता हुंदा सी, तुसीं इन्हां दे गलां च हार भी पाउंदे सीगे, इन्हां नूं इज्जत भी दिंदे सी, आपदे विआह शादी हर दिन त्योहार ते बुलाउंदे भी सी। अज तुसीं इन्हां नूं पिंडां च घेर के सवाल पुछने शुरू करते ने। ये इंडिविजुअल आज़ादी दी शुरुआत है। ये शुरुआत है उन्हां गल्लां दी जिहदे नाल ये देश प्रदेश साडी कौम बदलूगी। वो हुंदी है उदों शुरू जदों साडे इत्थे आज़ादी आ जाए। असीं फिजिकल आज़ाद होए सी, शरीरक तौर ते आज़ाद होए सी, हुण असीं मैंटली आज़ाद होना है, दिमागी तौर ते। ये मैं स्पैशली आपदे यूथ नूं भी कहूँगा, इस गल नूं सोचियो जे इस अंदोलन दी सब तो वड्डी देन ये है, इन्हां लीडर साहिबानां दी सब तो वड्डी देन ये है कि तुहानूं इकट्ठे करके बह गए, तुहानूं आउण वाले खतरे तो जागरूक कराता। और हुणे तुसीं वेखियो जी अगे गल किधर नूं जा रही है। हुण असीं पिंडां च पुछण लग गए, कस्बे शहरां च पुछण लग गए कि वो साथों वोट लेके जांदे सी, आपदियां तनखावां भी लैने हो, पेंशनां भी लैने हो, गड्डियां भी खब्बे सज्जे, तुसीं करदे की हो? कीता की आ हुण तक? तुसीं आने हो देश दे बोझ है।
ਇਹ ਜਦੋਂ MSP ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਗਰ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਅਗੇ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ? 500 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ MSP ਅਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ MSP ਦੇਤੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ MSP ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬਾਕੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਜੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜੋ MSP ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਏ ਕਰੇ। ਗਲਤ ਫਿਗਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਖੈਰਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਆਦਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਘਰਾਣੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਏਕੜ, ਚਾਹੇ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂ? ਜਿੱਥੇ 40 ਤੋਂ 60% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਜੂ। ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ WTO ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰ ਉੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਤੋਂ 13 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆ ਸਾਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਲੀਡਰਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਮ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਲੱਭੋ ਲਭਾਵ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ।
गुरु साहब ने कहा सी राज भी निज बल नाल लिया जाता है, इत्थे तां हक उदों पहलां दी गल है। हक असी लैने हैं और असी उस फलसफे चों आउणे आ जिथे कहा जाता है निश्चय कर अपनी जीत करूं। असी जित मन चुके हैं, ये निश्चय है साडा, सिर्फ ओदा ऐलान बाकी है और वो ऐलान भी करा के जावांगे। तुसी जो सारे जागृत होए हैं, ये जागृति आपदे च बनाई रखियो जे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये अंदोलन वर्ल्ड च फैलिया। अज अमेरिका दे एक फिल्म मेकर ने जिहड़े कि शामिल ने किसानां दे विच, उत्थों बी पेन, उन्होंने सारे किसानां वल्लों कहा कि साडा असी तुहाडे नाल सॉलिडरिटी नाल खड़े हैं, मतलब असी भी मजबूती नाल तुहाडे अल वेख रहे हैं ते तुहाडे नाल खड़े हैं। दुनिया तुहाडे अल वेख रही है, दुनिया कदे कदे पिछे लगती है जां वेंदी है, अज असी वो पिछे लाई हुई है और ओदा जड़ा धुरा है, ओदा जड़ा बेस है, वो पंजाब है। सो साडा ये फर्ज बनदा है जिवें असी शुरुआत कीती सी उवें एंड करना है। सो जुड़ के एक नक्के विच दी निकलना है। मैं फिर कहूंगा गलतियां भी हो सकदियां ने, गिले शिकवे भी हो सकते ने, सिर मत्थे एडे वड्डे अंदोलनां च हुंदे ने, पर असी इन्हां दी कॉल ते जाना है। जो लीडर बैठे ने साडे सामने, इन्हां ने लंबे घोल घुले ने, असी इन्हां दी कॉल ते जाना है। ये सानू लीड कर रहे ने, असी मजबूती नाल पिछे खड़ना है तां जो साडी आवाज, जो असी बड़ियां होर गल्लां मनाउणियां ने, ये पहली है। इस तो अगे भी बड़ा लंबा रास्ता है, पर पहली जित जरूरी है। अज तुसी उस धरती ते बैठे हो जिन्हां ने अहम रोल अदा किया सी अंग्रेजां नूं इत्थे कड्ढण च। अज उसे धरती तो बह के प्रण करियो जे कि जदों तक असी जितदे नहीं, जदों तक असी ये वापस नहीं करा दिंदे ते MSP ते कानून नहीं बनवा दिंदे, असी उन्हां बॉर्डरां तो वापस नहीं आवांगे। एक जदों सरदार भगत सिंह होरां नूं फांसी लई लैके जा रहे सी तो उन्होंने एक गाना गाया सी, एक गीत गाया सी जो अमूमन गाउंदे सी, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। उन्होंने उन्हां बावां दा जोर वेख के उन्होंने भजाया सी। अज असी वेख रहे हैं जदों वो फांसी वाल जा रहे सी तां उदों जदों कोई अखबार नहीं सी, कोई टीवी या सोशल मीडिया नहीं सी, उन्हां जवानां ने सारियां नूं अंदोलित करता सी। सारा लाहौर जमा होण लग्या सी, लाहौर जेल दे बाहर, तां उन्होंने फांसी पहलां दित्ती सी। जदों वो जा रहे सी फांसी वाल तां उन्होंने कंधां कंबण लातियां सी नारियां नाल ते गाणे नाल। अज असी इत्थे बह के 3 नारे लावांगे और उन्हां दी आवाज दिल्ली नहीं बल्कि उस दुनिया तक पहुंचनी चाहिए है जिन्हां ने अर्थचारा चलाया है कि किसान नूं बर्बाद करना है। असी कहांगे नहीं, इत्थों दा अर्थचारा यह है किसान आबाद होगा और बाकी सारा कुछ उहदे आसे पासे होगा। ये असी सोच लिया, ये असी करांगे। ये थोड़े नारे दी आवाज उत्थों तक पहुंचनी चाहिए है। सो पूरे उत्साह नाल मुठियां मीच के ते बाहां उलार के जवाब दियो जे, बोले किसान मजदूर इंकलाब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।